तो देखो हम करते हैं कि हमारा समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 में साइन थीटा बराबर है ए बी बट्टा ए सी। ऐसा देखो ये त्रिभुज आपका और ये त्रिभुज दोनों सेम टू सेम है, त्रिभुजों में कोई डिफरेंस नहीं है, त्रिभुज सेम टू सेम है। यहाँ थीटा था और यहाँ भी थीटा ही है, बस हमने यहाँ कोई कोण लिया नहीं था और यहाँ हमने ये कोण ले लिया। तो दोनों त्रिभुजों के लिए जो बातें हैं सारी वो सेम टू सेम है। तो देखो अपना साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर दे रखा है अपने को ए बी बट्टा ए सी। अब इसमें देखते हैं हम ए बी बट्टा ए सी कहाँ है। तो देखो ए बी बट्टा ए सी ये रहा, तो समीकरण नंबर 8, ये समीकरण 8 है और ये समीकरण नंबर आपका 1 है। तो समीकरण 1 व 8 से, तो 1 व 8 से क्या है आपका, वहाँ था आपका साइन थीटा समीकरण नंबर 1 में ए बी बट्टा ए सी बराबर है। तो यहाँ समीकरण नंबर 8 में ए बी बट्टा ए सी हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, कोस वाले पद को पहले लिख लेता हूँ। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसी प्रकार से चलते हैं वापस से, इसमें समीकरण नंबर 2 देखते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या है, बी सी बट्टा ए सी, और इधर देखते हैं बी सी बट्टा ए सी। तो ये क्या है आपका साइन 90 माइनस थीटा, यानी आपका कोस थीटा है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का मान है बी सी बट्टा ए सी और इधर कोस थीटा का मान है बी सी बट्टा ए सी, मतलब ये बी सी बट्टा ए सी दोनों में बराबर है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ से तो देखो समीकरण नंबर 2 लेते हैं और यहाँ से समीकरण नंबर 7 लेते हैं। तो देखो समीकरण 2 व 7 से, अब समीकरण 2 और 7 से क्या आ जाएगा आपका, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा। तो ये लो एक फॉर्मूला और बन गया। अब इसी प्रकार से हम समीकरणों को देखेंगे तो लिख देते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या देखेंगे अपना, यहाँ आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा कोट थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर हम समीकरण लेंगे तो समीकरणों को देखेंगे तो अपने उन समीकरणों से एक ये चीज़ और प्राप्त हो जाएगी, भुजाओं का अनुपात दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका कोट, इसको नंबरिंग और कर देते हैं, या आपका 2 नंबर ले लेते हैं या आपका 3 नंबर ले लेते हैं, जो पीछे था उसको 1 नंबर दे देते हैं। तो ये लो आपका 1 नंबर फॉर्मूले हो गए ये आपके। तो कोट, अब ये 4 नंबर है आपका, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan थीटा। फिर 5 नंबर हमने ले लिया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ये आपके फॉर्मूले हैं, जिन फॉर्मूलों को अगर आप बनाना सीख जाओगे तो आपको यह फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे और ये बहुत काम के लिए आगे भी, अगर आप तो 11th में 12th में आगे मैथ से जुड़े रहोगे तो ये सारे फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। फिर आपका हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो हमने ये फॉर्मूले बना दिए। तो 6 फॉर्मूले बन गए, पीछे भी हमारे बहुत सारे फॉर्मूले बने थे, अब आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो आगे फॉर्मूलों को देखने के लिए देखो हम आगे वापस से एक बार क्या करते हैं, फिर एक बार त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने क्या किया, फिर हमने ए बी और सी और यहाँ कोण ले लिया हमने, ये 90 डिग्री होता है आपका, इस कोण को ले लिया हमने थीटा। अब ये कोण थीटा है, इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, इसके साथ वाली छोटी भुजा आधार होगी और ये हो गया आपका कर्ण। अब कर्ण हो गया, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सारे के सारे फॉर्मूले लिखते हैं। सारे के सारे फॉर्मूले लिखने का मतलब कैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो ज्ञात करते हैं। तो वो ज्ञात करने के लिए अपने को ये लिखना पड़ेगा, लाल का
पक्का, ये बट्टा लगा दिया, ये लो, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बट्टा आधार, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा टेन का, ये लो। फिर आपका सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोस का उल्टा कर्ण बट्टा आधार, फिर आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन का उल्टा कर्ण बट्टा लंब। हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे देते हैं। ठीक है, साइन थीटा में हम क्या करते हैं, कोस थीटा का भाग देते हैं। तो ये हमने भाग दिया, तो अब साइन थीटा का मान लिखो। देखो साइन थीटा का मान है आपका लंब बट्टा कर्ण, ये साइन थीटा का मान है। फिर ये आपका जो यहाँ वाला बट्टा है वो बट्टा आपका ये रहा। फिर कोस थीटा का मान लिखो, तो कोस थीटा का मान है आधार बट्टा कर्ण। अब देखो ऊपर वाले में भी के का भाग लग रहा है, नीचे वाले में भी के का भाग लग रहा है, तो ये के इस के से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों में भाग समान लग रहा है, इस वजह से ये कट जाता है। तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, तो देखो मेन बट्टा ये है, बट्टा के ऊपर जो चीज़ है उसमें भी के का भाग लग रहा है, बट्टा के नीचे जो चीज़ है उसमें भी के का भाग लग रहा है, तो के से के आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका एल बट्टा ए। अब देखो इसमें वापस से एल बट्टा ए क्या है, एल बट्टा ए आपका टेन थीटा है, एल बट्टा ए टेन थीटा है, तो इसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपना एक फॉर्मूला बन गया कि टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला में है, ये आपका एक फॉर्मूला और बन चुका है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब आपको पता ही है, अब इस चूंकि देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है एक बट्टा कोस थीटा होता है, और एक टेन थीटा बराबर होता है ये, तो साइन थीटा बट्टा हो गया आपका कोस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है एक बट्टा कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर ये भी होता है। इसका मतलब हम इन दोनों को भी बराबर कह सकते हैं, इन दोनों को बराबर कह सकते हैं, तो हमने इसको अलग से ले लिया। ये हो गया आपका कोस थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, हो गया। अब दोनों साइड क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बट्टा में है तो इसको उल्टा करते हैं, तो इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा, इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा। तो इसको उल्टा किया तो ये हो गया आपका कोस थीटा बट्टा एक, इधर आ जाएगा आपका कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब कोट में एक का भाग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हो गया आपका कोस थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले हमने तैयार कर लिए। अब हम फिर से एक बार क्या करते हैं कि सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करते हैं एक साथ से। हमने पीछे जितने भी हैं उन सब में सारे फॉर्मूले बनाए हैं कि किस प्रकार से फॉर्मूले बन रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन फॉर्मूलों को काम में लेना है। तो मैं सारे फॉर्मूले एक ही पेज पर दोबारा लिख रहा हूँ। तो देखो सूत्र जो आपको याद करने हैं, इतनी सारी चीज़ों में बाकी समझना है, जो याद करना है उसको मैं लिख रहा हूँ। तो अपना पहला फॉर्मूला तो ये लिखना है आपको कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, ये लो। दूसरा फॉर्मूला फिर आपका कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टा कर्ण होता है। फिर तीसरा फॉर्मूला आपका टेन थीटा। बहुत बार ये फॉर्मूले लिखे जा चुके हैं, बार बार आपको इसलिए लिख के बताए जा रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, सारी चीज़ें बताते वक्त ही याद हो जाए। तो ये होता है आपका लंब बट्टा आधार। फिर 4 नंबर कोट थीटा हो जाएगा आधार बट्टा लंब। देखो इसमें 3 या साइन कोस और टेन याद करने होते हैं, उसके अलावा कोट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोट क्या होता है आपका टेन का उल्टा। फिर सेक की बात करते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है आपका कोस का उल्टा। तो कोस क्या है, आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बट्टा आधार।
फिर 6 नंबर आपका कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन का उल्टा यानी कर्ण बट्टा लॉन। ये 6 फॉर्मूले हो गए, 6 फॉर्मूले इससे रिलेटेड हो गए। बाकी आगे देखो फॉर्मूला नंबर 7 हमने आपको बताया था कि साइन थीटा होता है वो होता है आपका 1 बट्टा कोसेक थीटा। फिर फॉर्मूला नंबर 8 इनको वज्र गुणा करवा के एक फॉर्मूला बनाया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। फिर यहाँ इसमें साइन को उधर भेज के बनाया था एक कि भाई कोसेक थीटा है वो होता है 1 बट्टा साइन थीटा हो गया। फिर फॉर्मूला नंबर 10 ऐसे ही किसके लिए बनाएंगे कोस के लिए बनाएंगे तो कोस थीटा बराबर हो गया आपका 1 बट्टा सेक थीटा। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो फॉर्मूला नंबर 11 में बन जाएगा आपका कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1। उसके बाद में फॉर्मूला नंबर 12 अब कोस का इधर भाग दे देंगे तो सेक थीटा बराबर हो गया 1 बट्टा कोस थीटा। फिर फॉर्मूला नंबर 13 अब टेन की बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बट्टा कोट थीटा। अब फॉर्मूला नंबर 14 इन कोट को इधर गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1। फिर फॉर्मूला नंबर 15 अब इधर क्या करेंगे टेन का इधर भाग दे देंगे तो कोट थीटा का मान आ जाएगा कोट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। उसके बाद में अब ये सारे फॉर्मूले हो गए। उसके बाद में देखो अभी जो बनाए थे फॉर्मूले उनसे आपका कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो इसको हम कोस थीटा लिख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 17 अगर आपका कोस 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर 18 अगर आपका टेन 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम कोट थीटा लिख सकते हैं। फिर कोट 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं 20। फिर अगर आपका सेक 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। फिर 21 अगर आपका कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। और आगे जो अभी बनाए थे वो देखो 22 हमने लिखा था कि टेन थीटा है उसको हम साइन थीटा बट्टा कोस थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक और है 23 कि अगर आपका कोट थीटा हो तो टेन का उल्टा जिसको हम कोस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर आपने ये फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लिए तो ये मान के चलो कि आपकी जो 6, 7, 8 3 प्रश्नावली है उनमें आपको जो बेस होता है जो आपका आधार है छोटी छोटी बातें हैं वो सारी आप सीख जाओगे। इनके आधार पर आगे जितने भी सवाल हैं उनको समझने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। धन्यवाद।